चेक कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, वर्तमान में कहाँ से पढ़ाई किए क्या नहीं किए। हमारे साथ जन सुराज पार्टी के बक्सर के जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर सुरेश कुमार जी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आप। बहुत बहुत नमस्कार। आपके दर्शकों को प्रणाम, भारत न्यूज़ के दर्शकों को। जैसा कि आपने बताया, मैं जन सुराज जिला उपाध्यक्ष हूँ बक्सर जिला का। उसके साथ साथ भी एक और प्रभार है हमारे पास। जन सुराज के अंतर्गत ही एक फ्रंटल लाइन है अम्बेडकर वाहिनी, जिसके राज्य कार्य समिति के सदस्य भी हूँ और इस 4 प्रखंड के प्रभारी भी हूँ। ये जन सुराज कितना खरे उतरेगी, मतलब इस विधानसभा के चुनाव में क्या उम्मीदें हैं, कितनी सीटें ला सकती हैं? सीटों के बारे में तो हम अनुमान नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारा प्रयास चल रहा है, लगभग हम लोग 1 से 2 लाख लोगों से प्रतिदिन मिलने का हमारा कार्यक्रम तय हुआ है पूरे बिहार प्रदेश में। और 8,387 जो पंचायतें हैं, सब में हम लोग रिच बना रहे हैं और लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा है और उससे हमारा उत्साह भी बढ़ रहा है। अच्छा, मैं अभी ब्रह्मपुर विधानसभा के हर गांव में जाकर ये चुनावी प्रक्रिया को अपने माध्यम से ज़मीनी स्तर से हम लोग कहीं ना कहीं इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से कि किस पार्टी का कौतूहल बन रहा है कि कौन सी पार्टी का। तो जनसुराज की जब भी चर्चा आ रही है, कहीं ना कहीं आपका नाम का भी चर्चा आ रहा है कि आप ब्रह्मपुर विधानसभा से दावेदारी ठोक रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। क्या इसमें सच्चाई है? जी, हमारी पार्टी का एक प्रक्रिया है उम्मीदवार के चयन का। उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसके कई स्तरों पर उसकी जांच होगी। सर्वे भी चल रही, इंडिपेंडेंट सर्वे भी है। हम भी उसमें अप्लाई किए हुए हैं और हम इच्छुक हैं कि अगर पार्टी हमको उम्मीदवार बनाती है तो हम बड़े मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि पूरे मन में है कि चुनाव लड़ना है अगर टिकट मिल गया तो? कोई भी काम को तल्लीनता से करना चाहिए, मेरा जो मानना है। और ये चुनावी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम भी अपने तरीके से सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए और जनता का सेवा का मौका हमको मिलना चाहिए। जनसुराज कुल कितनी सीटों पर लड़ रही है विधानसभा की? बिहार के कुल 243 सीटों पर हम लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, जैसे कि प्रशांत जी ने बताया है पहले भी। तो हम सभी चुनाव विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि 243 विधानसभा में अकेले लड़ने वाली ये पार्टी हो सकती है। क्या गठबंधन की भी उम्मीद की जा सकती है? इसकी कोई संभावना नहीं है। हम लोग एक बिहार बदलने के अभियान से चले हैं, जो विगत 3 दशकों से बिहार की जो बदहाली के जिम्मेदार सरकारें रही हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो। वस्तुतः बिहार में कोई विपक्ष नहीं है। विभिन्न चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद वे मिलजुल कर सरकार बनाते हैं। और आपको और हमको सबको पता है, बिहार की जो बदहाली है उसको उबारने के लिए, बाहर निकालने के लिए एक नई वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता है। ऐसा बिहार वासी भी अनुभव कर रहे हैं और समय की ज़रूरत भी है और इस ज़रूरत को जनसुराज पूरा करेगी। अच्छा, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी पार्टी जनसुराज क्यों वो ज्वाइन करे, क्यों आपके पार्टी के साथ खड़े हों? इसलिए कि जब कोई परिस्थिति, विशेष परिस्थिति है बिहार की, ये बीमारू राज्य का दर्जा प्राप्त है। दूसरी बात है कि ये बिहार जो प्रदेश है वो मजदूर प्रदेश के रूप में प्रचलित हो गया है और हमारा मान सम्मान अन्य प्रदेशों में, देश के अन्य प्रदेशों में घटा है। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, जैसा कि बिहार का एक समृद्ध इतिहास है, उस यहाँ गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करने के लिए हम सब बिहारियों को मिलकर एक नई परिकल्पना, एक नई शुरुआत जो प्रशांत जी के नेतृत्व में हो रही है, उसका साथ देना चाहिए और उसका भागीदार और हिस्सेदार बनना चाहिए। जी, तो आप सुन सकते हैं कि क्यों जनसुराज आपको ज्वाइन करना होगा। इसे ज्वाइन करने के लिए क्या तरीका है आपका? जनसुराज, अगर कोई हमारे दर्शक इसमें शामिल होना चाहते हैं तो उनकी क्या प्रक्रिया है जनसुराज में ज्वाइन होने के लिए? पहले एक अभियान चल रहा था संस्थापक सदस्य के रूप में, तो एक नंबर था, उस पर आप मिस कॉल करिए तो उसको आपको बैक कॉल आएगा। वो भी एक थी तरीके। अब हो रही है कि हम लोग रसीद के माध्यम से, जिसका शुल्क 10 रुपये है प्रति रसीद, वो आप हमारे किसी भी जनसुराज के पदाधिकारी जिलावार हैं, प्रखंड में भी हैं और कुछ
JSPT के भी लोग हैं, वो आपको बताएंगे और रसीद मुहैया कराएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा देखिए, हम कई क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, कई गांवों में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे दलित बंधु समाज है, उस समाज में कहीं ना कहीं ऐसा चर्चाएं हो रही है कि ये जो टीम आई, जनसुराज टीम जो आई है, भाजपा की बी टीम है। और ऐसे मतलब हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, जो स्थापित पार्टियां हैं वो नहीं चाहेंगे कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था वाली नई सोच वाली पार्टी आए, जिसका हमारा टैगलाइन ही है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो वो बड़े लंबे समय से बिहार में वो शासन कर रहे हैं और उनकी मंशा होगी कि कोई नई व्यवस्था न आए और जनता को इसी तरह से भ्रमित कर कर, बिहार से उनको कोई लेना देना नहीं है, बिहार की जनता से भी लेना देना नहीं है। अगर लेना देना रहता तो बिहार की प्रगति में वो अपना सरकार बनाने का अवसर मिला है, उसको भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो परिणाम दिखने को मिल रहा है धरातल पर, ज़मीन पर, वो परिवर्तन दिख नहीं रहा है। जैसे कि अभी बिहार में लंबे समय से नीतीश कुमार की सरकार है और उन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, उनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन जो वांछित कार्य है अभी युवाओं को नौकरी देने में असफल रही है। और भारतीय जनता पार्टी, जिनको 2019 में 40 में 39 सीटें बिहार की जनता ने जाति, बिरादरी, धर्म को भुलाकर विकास के नाम पर वोट किया था, उम्मीद थी मोदी साहब से कि वो बिहार के लिए कुछ विशेष करेंगे, लेकिन वो किए नहीं। बार बार झूठी वादा करते हैं। अभी चुनाव का वर्ष है और आएंगे, कई प्रकार के हमारी पौराणिक महत्व के और ऐतिहासिक महत्व के बातों को कहेंगे। लेकिन बिहार की जो ज़रूरत है, युवाओं का रोजगार है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुदृढ़ हो ताकि हमारा पलायन रुके। जैसा कि हमारा 5 गारंटी है, उस गारंटी में सारी बातें उद्धृत हैं कि 400 रुपया अगर बुजुर्गों